ऑल राइट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गेट एस्पिरेंट हो सकते हो, आप किसी भी क्लासेस से हो सकते हो। मैं आपको एक बुक तो ऐसे बताऊंगा ही जो आपके पास होना मस्ट है, आप किसी भी क्लासेस के होगे तो भी। इस बुक में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो गेट एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे। गेट एग्जाम में कैसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, वैसे आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये बुक आपके पास होना मस्ट है। आप डायरेक्टली उस टाइमलाइन पे जाके जम कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोचिंग मटेरियल एंड एनपीटीईएल वीडियोस, तो वो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करने वाला हूं। तो बात करते हैं सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के पास क्या क्या होना चाहिए। सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के पास हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए और कोचिंग के कुछ वर्कबुक्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो मैं कोचिंग का मटेरियल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो एस का ही होगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली वो यूज़ किया है 2 साल 2017 में भी और 2018 में भी, और मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बनाते हैं बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। मैं आपको एक एक बुक का सिग्निफिकेंस बताता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले आपके पास एस का हैंड रिटन नोट्स या फिर किसी भी क्लासेस का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आपको मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स आप देखते ही समझ जाओगे और कुछ टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है यूट्यूब के सर्च पे और उसके आगे एनपीटीईएल लिख देना है। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए एनपीटीईएल की प्लेलिस्ट बताओ, जबकि मैं नहीं प्रीफर करूंगा कि आप स्टार्ट टू एंड कोई एक प्लेलिस्ट देखो अभी गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो आप इंटरव्यू के लिए कर सकते हो आईआईटीज के, पर अभी आपको वो नहीं करना है। जो टॉपिक आपको हैंड रिटन नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम कॉपी पेस्ट करना है यूट्यूब पे और उसके आगे एनपीटीईएल लिखना है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप एनपीटीईएल का थियोरी देखोगे, कुछ फॉर्मूला बता रहे तो वो समझ के लोगे, कुछ क्वेश्चंस करा रहे तो वो समझ के लोगे। उसके बाद अगर आप वापस से अपने हैंड रिटन नोट्स में आओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता एनपीटीईएल वीडियो देखने के बाद आपको वो टॉपिक समझ में ना आए आपके हैंड रिटन नोट्स में से। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो आपने डाउनलोड किए होंगे या फिर अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है उसे आप समझ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, एस एकेडमी ना 3 तरीके की वर्कबुक प्रोवाइड करती है। एक होता है टेक्स्ट बुक, एक होता है होमवर्क बुक, एक होता है बिट्स एंड बाइट्स। तीनों का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। मैंने उसमें से थोड़े बहुत बुक्स यूज़ किए हुए हैं, मतलब हर चैप्टर के लिए तो तीनों बुक्स नहीं यूज़ किए हैं। कैसे यूज़ किए हैं और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा टेक्स्ट बुक के बारे में, जो कुछ इस तरीके का होता है। मेरे पास अभी सिर्फ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मटेरियल है, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर बुक अभी भी यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए अपने लेवल अप गेट चैनल पे। ये बुक मेरा फेवरेट है। मैं इस बुक को प्रीवियस ईयर के बुक से भी ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी पे रखता हूँ। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, इस बुक में वो सारी थियोरी दी गई है जिसके बेसिस पे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इस बुक में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है उस थियोरी के रिलेटेड, और हर चैप्टर के पीछे 20 से लेके 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और 20 से 25 क्वेश्चंस क्या हो गए, एक कॉन्सेप्ट के अलग अलग केसेस होते हैं, हर केसेस के लिए मॉडल क्वेश्चन बना के इस अनसॉल्व क्वेश्चन में इसे फ्रेम किया गया है। इस अनसॉल्व क्वेश्चन का आपको आंसर की सिर्फ दिया गया होगा, आपको सॉल्यूशन नहीं दिया गया होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो अपने कोचिंग में क्लासरूम में पढ़ाते हैं या फिर अभी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासेस में उसमें वो पढ़ाते होंगे। तो ये पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर के बुक से भी इसे ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर बुक अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर के तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दे रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर बुक अलग से आपको नहीं मिलेगा। आपको पोस्टल कोर्स अगर आप बाय करोगे तो ये बुक भी मिलेगा और इस बुक में जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर बुक अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। अगर आप नहीं खरीद सकते, पोस्टल कोर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका आप क्या कर सकते हो। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पोस्टल कोर्स बाय करो, ये बुक मिलेगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होगी गेट एग्जाम की, क्योंकि हर वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट के जितने भी केसेस हो सकते हैं हर केसेस पे एक क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। एक चैप्टर के बीच से 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेस्ट बुक है। स्पेसिफिकली जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कम्युनिकेशन, ईएमटी हम समझ नहीं पाते तो हमें हर केसेस के लिए अगर एक एक क्वेश्चन मिल रहा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी उस केस में। दूसरी चीज बात करता हूँ, होमवर्क बुक। जैसे मैंने बताया टेक्स्ट बुक में हर केस के लिए 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, एक चैप्टर के पीछे 20 से लेकर 25 क्वेश्चन ही होते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुआ था वर्कबुक्स समझते हुए, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो पर
डायरेक्टली मेजोरिटी ऑफ द लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये वो समझाने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हेल्प करते हैं। टेक्स्ट बुक यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये पर्टिकुलर बुक में जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्यूशन देखकर ही समझना है। तो जिन चैप्टर्स में आपको सॉल्यूशन देखकर समझने में डिफिकल्टी आई थी, मैं प्रीफर करूंगा उन चैप्टर्स के आप होमवर्क बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। होमवर्क बुक क्या होगा? होमवर्क बुक इसका ऐसा है कि उस बुक में ना एक चैप्टर के पीछे अभी 40 से 50 क्वेश्चंस हो गए और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये होमवर्क बुक है। इसमें आपको थियरी नहीं मिलेगी। हर एक चैप्टर के लिए आपको 40 से 50 क्वेश्चन दिए गए थे जाके आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो ये होमवर्क बुक आप उन चैप्टर्स के लिए कर सकते हो जिन चैप्टर्स के आप टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब आप रिफर कर रहे थे वो समझने में आपको डिफिकल्टी हो रही थी, तो वो पर्टिकुलर चैप्टर्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे होमवर्क बुक में से, तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो इस तरह से इन 2 बुक्स को यूज करना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, अनसॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करो, मतलब समझ के लो उस सॉल्यूशन को देखकर। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस चैप्टर के जम रहे हैं तो होमवर्क बुक के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस क्रैक करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर एक पर्टिकुलर चैप्टर के आपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन समझ के लिए थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस चैप्टर के अगर आपको डिफिकल्टी हुई है तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप होमवर्क बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवाइज कर देता हूं सीक्वेंस वापस से। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन समझ के लेने सॉल्यूशन देखकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करने उस चैप्टर के लिए, अगर डिफिकल्टी आई तो होमवर्क बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने उस चैप्टर के लिए, अगर डिफिकल्टी नहीं आई तो ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक ही लिमिट रखो उस चैप्टर के लिए, होमवर्क बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है। 1 साल के प्रिपरेशन भी मतलब बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है। 2 साल की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो तीनों बुक सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो टेक्स्ट बुक भी, प्रीवियस ईयर भी, होमवर्क बुक भी। ठीक है, ये था नवंबर तक वो ना इन मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बारे में बताते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि नवंबर से आपको ना हमें एक्स्ट्रा बुक दे रहे हैं जो है बिट्स एंड बाइट्स। टेक्स्ट बुक, होमवर्क बुक, प्रीवियस ईयर का बुक, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा शायद से, पर जो उनका जो क्लासरूम टेक्स्ट बुक है और जो होमवर्क बुक है वो आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा। अगर आप पोस्टल कोर्स बाय करोगे तो ही आपको वो मिल सकता है। पर बिट्स एंड बाइट्स जो ये मैं आपको बताने वाला हूं और जो प्रीवियस ईयर का बुक है वो आपको अमेजोन से मिल सकता है। तो बिट्स एंड बाइट्स कैसा बुक होता है वो मैं आपको बताता हूं। और ये पर्टिकुलर अभी जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वो रिपीटर के लिए भी है और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए भी है, क्योंकि फाइनली हमें गेट एग्जाम दोनों का अटेम्प्ट करना है। बिट्स एंड बाइट्स कैसा बुक होगा? हर चैप्टर में उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे अच्छा गेट का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, फिर किस तरह से आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन। क्योंकि गेट में देखो मैं आपको बताता हूं, एक लिमिटेशन है एक एग्जामिनर को, वो एक कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं पूछ सकता, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछ सकता या फिर बहुत ही लेंदी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता। एक लिमिटेशन है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इस कॉन्सेप्ट को ना मैं इस एक्सटेंट तक पूछूंगा, इस कॉन्सेप्ट को ना मैं इस एक्सटेंट तक पूछूंगा, इतना आसान या फिर इतना ट्रिकी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। मतलब आप समझ सकते हो एक चैप्टर के रिलेटेड, जैसे मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए सॉल्व किया है, रैंडम वेरिएबल्स के लिए सॉल्व किया है, तो और भी चैप्टर्स के लिए सॉल्व किया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बिट्स एंड बाइट्स में। तो ये 30 से 40 क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिलेटेड गेट एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे आपको मिलेंगे। बिट्स एंड बाइट्स के क्वेश्चन मैं प्रिफर करूंगा आप हर एस्पिरेंट को सॉल्व करना, क्योंकि वो बुक आपको अलग से अमेजोन पे भी अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है। 2 ही बुक होते हैं, एक बुक में 5 सब्जेक्ट हो गए, दूसरे बुक में 5 सब्जेक्ट हो गए, मतलब 2 बुक बनाए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 या फिर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो बिट्स एंड बाइट्स का बुक हर गेट एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दोगे ना तो भी चलेगा, पर आपके पास बिट्स एंड बाइट्स का बुक होना ही चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर में जितने भी अलग अलग तरह से गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यही बुक का नाम है, तो वो आपको बिट्स एंड बाइट्स के बुक में मिलेंगे। तो बात करते हैं कि वो बुक सारे चैप्टर्स के लिए सॉल्व करना है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सॉल्व करना है क्या? नहीं,
वो बुक आप उन टॉपिक्स के लिए सॉल्व करोगे जिसमें आपको 100% गारंटी है कि ये गेट एग्जाम में आता ही है। जैसे हमें गारंटी होता है राइट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो। हमें गारंटी होता है कि इस टॉपिक पे तो गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उन सारे टॉपिक्स के लिए मैं बिट्स एंड बाइट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा उस चैप्टर के लिए। बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता रहा हूं, और जिस चैप्टर में आप वीक हो या फिर जिस टॉपिक में आप वीक हो उसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमें जिस टॉपिक में हम स्ट्रांग है और जो गेट एग्जाम में आता नहीं है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स किसके लिए सॉल्व करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 101% आने हैं, और जो वीक टॉपिक्स हैं जो भी गेट एग्जाम में आते हैं उन्हें मैं सॉल्व करूंगा बिट्स एंड बाइट्स में से। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? हैंड रिटन नोट्स के टॉपिक्स खुद से समझने की कोशिश करनी है। नहीं समझ में आया तो वो पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना है, उसके आगे NPTEL लिखना है, टॉपिक समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे करते करते एक चैप्टर पढ़ लो, जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया वर्कबुक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो या फिर उनके सॉल्यूशन देखकर समझने की कोशिश करो। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने हैंड रिटन नोट्स के थियरी भी पढ़ ली है, टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपने समझ के लिया सॉल्यूशन देखकर। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के बुक में आके खुद को टेस्ट करोगे उस चैप्टर के लिए कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। कि अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उस चैप्टर के लिए आप होमवर्क बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये बता देता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो अभी जीरो से प्रिपेयर कर रहा है शायद से आप डिफिकल्टी फेस करोगे ये सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना मुश्किल ही होता है। तो ये मैं उन लोगों के लिए प्रीफर करूंगा जो 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर श्योर उनके लिए मस्ट है ये पोस्टल कोर्स बाय करना। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो, 2 साल की स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उनके लिए भी ये जा सकते हो अभी इस स्ट्रेटेजी के बारे में। और अगर आप एक रिपीटर हो या फिर अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बिट्स एंड बाइट्स का तो बुक आपको बाय करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो हम अभी से ही सॉल्व कर सकते हैं, फिर नवंबर में भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। तो बिट्स एंड बाइट्स का बुक हर किसके पास होना चाहिए, चाहे आप जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, चाहे आप रिपीटर हो या फिर आप 1-2 साल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोचिंग मटेरियल। और ये मटेरियल बहुत ज़्यादा सस्ता ही मिलता है, इतना ज़्यादा कुछ महंगा मिलता नहीं है। 40,000, 50,000, 80,000 इसकी फीस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। मुझे पता भी नहीं कितना होगा, मैं लिंक डाल लूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरीके से आइडिया दे दी होगी कि किस तरह से आप पोस्टल कोर्स के हेल्प से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NPTEL वीडियोज़। सिर्फ NPTEL वीडियो से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं। NPTEL में थियरी पढ़ाई जाती है और जो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए हमें कोचिंग का मटेरियल चाहिए होगा, और एस का मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे लिए स्पेसिफिक। अगर मुझे किसी ने पूछा कि एस का मटेरियल आप कैसे देखते हो, मैं ऐसा बोलूँगा इफ़ यू बिलीव इन गॉड बिलीव इन एस अकेडमी। ठीक है, मेरे लिए वैसा ही केस है, क्योंकि मैं एस अकेडमी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं इसलिए वो ज्वाइन किया था। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।